हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीरी नीटर्ड एंड अ लॉट ऑफ यू मतलब तुम लोग में से बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे कि मैं कहाँ हूँ, अभी तक मैंने नीट के बाद कोई वीडियो क्यों नहीं बनाया है। इस वीडियो में मैं वो सारी चीज़ें क्लियर करने वाली हूँ और मैं ये भी बताऊँगी कि मेरा नीट का एक्सपीरियंस कैसा था, अगर अच्छा था बुरा था जो भी था, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको मैं क्लियर करने वाली हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि मैं कहाँ थी नीट से पहले और मैंने वीडियोस डालना बंद क्यों कर दिया। तो देखो, मैंने वीडियोस डालना इसलिए बंद कर दिया था क्योंकि देखो, मैं कभी रेगुलर थी ही नहीं यूट्यूब पे। मतलब मैंने एक आध वीडियो ही मतलब कुल मिला के मैंने टोटल में एक आध वीडियो ही डाली होंगी। मतलब बहुत कम वीडियोस मैंने डाली और मैंने शॉर्ट्स भी बहुत कम डाले हैं क्योंकि मेरा ऐसा रीज़न था, मुझे ऐसा लगता था कि मैं मतलब वो थंबनेल बनाना, ये बनाना, मतलब वीडियो की टॉपिक्स क्या होंगी, मतलब मेरे को समझ में ही नहीं आता था। और मेरे को इतना सोचने का मतलब मुझे ऐसा प्रेशर जैसा लगता था मैं क्या बनाऊँ, मुझे आइडियाज़ इतने होते नहीं थे। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया था कि मैं नीट पे ही फोकस करूँगी, इतना मुझे दिमाग चलाने का मन ही नहीं कर रहा। तो मैंने उसको फिर मैंने अपलोड करना बंद कर दिया। यही रीज़न था, मतलब मेन नीट पे फोकस करना था मुझे। ओके। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कि आपका नीट कैसा था। तो नीट तो देखो, मेरा इतना अच्छा पहला वाला ऑफ कोर्स सबके जैसे, क्योंकि वो इजी था तो ऑफ कोर्स वो तो अच्छा ही जाना था, तो वो अच्छा गया था। बट स्टिल मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि उस टाइम पे हाई कट ऑफ जाएगी, तो उस हिसाब से मैं टेंशन में ही थी। मतलब मैं सुकून से मैंने ज़िंदगी अपनी जी, उस टाइम पे भी मैं टेंशन में ही थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि हाई कट ऑफ जाएगी तो मेरा शायद उतना ना आ पाए। ठीक है, तो ये सोच के मैं उस टाइम पे टेंशन में थी। तो 3 मई वाली नीट की बात कर रही हूँ अभी। तो उसके बाद मैंने कुछ यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम दिए थे, मतलब जिसमें मैंने कुछ प्राइवेट और कुछ गवर्नमेंट के, तो आपको CUET के थ्रू ऐसे ऐसे जाना होता है, लेकिन मैंने कुछ अच्छे जगह से कुछ प्राइवेट जगह के एग्ज़ाम्स के लिए उसके बाद में मैंने फॉर्म भरे। जब मेरे को लगा कि शायद मेरा इधर नहीं हो पाएगा, हाई कट ऑफ जाएगी वगैरह वगैरह, तब मैंने दूसरे एग्ज़ाम्स के लिए फ़ॉर्म भरे। एंड वो सारे एग्ज़ाम्स के फॉर्म भरने के बाद में 10 दिन के बाद ही, जैसे कि हम सभी को फिर पता चला कि रीनीट वापस से होने वाला है, तो फिर वो रीनीट का सुन के फिर मतलब मुझे फिर थोड़ा फिर अजीब सा होने लगा कि अरे यार ये क्या हो गया। तो वो तो मतलब बहुत मिक्स्ड रिएक्शंस थे। मतलब मैं खुश, ऑफ कोर्स मैं खुश तो नहीं थी, मतलब मेरे को ऐसा था कि अब निकल गए तो निकल गए उससे। तो लेकिन जब वापस से जैसे पता चला कि भाई अब रीनीट होने वाला है, तो हम फोकस करने का ट्राई किया मैंने। और जैसे कि मैंने बताया कि मैंने और भी यूनिवर्सिटीज़ के लिए फॉर्म्स भरे थे, तो उन सारे एग्ज़ाम्स, वो सारे मई में, वो सारे एग्ज़ाम्स भी मई तक ही थे। तो और वो भी मेरे होम सिटी में नहीं हो रहे थे, मतलब मुझे ट्रैवल करके थोड़ा ट्रेन से दूर दूर जाना पड़ रहा था। तो मतलब मैं उस टाइम में फिर कंफ्यूज हो गई कि भाई मैं इसके लिए पढ़ूँ कि उसके लिए पढ़ूँ। तो क्योंकि दूसरी यूनिवर्सिटीज़ का जो है कि मतलब थोड़ा उनके स्टेट बोर्ड के हिसाब से, मतलब उसकी स्ट्रैटेजी नीट जैसी नहीं होती है। भले वो सारी सेम ही चीज़ें होती है, मतलब कि PCB होती है, बट स्टिल थोड़ा सा अप्रोच में चेंज आता है, स्ट्रैटेजी में चेंज आता है। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी, लेकिन फिर भी मैंने ऐसे सोचा कि ठीक है, अभी करते हैं, जो होता है वो होता है। फिर वैसे ऐसे करके मैंने मई तक तो मैंने अपना वो सारी यूनिवर्सिटीज़ का जो भी था, मैंने वो सारे एग्ज़ाम्स को निकाला नहीं, मतलब कि मैंने वो सारे एग्ज़ाम्स को दिया। उसके बाद में फिर मैं उसके बाद में नहीं, मतलब इन शॉर्ट, मतलब फ़िज़िक्स केमिस्ट्री बात तो हो ही रही थी अपनी, तो मैंने उसके लिए प्रिपेयर किया रीनीट के लिए इन शॉर्ट। तो फिर वो प्रिपेयर करते 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 फिर फाइनली 21 जून आ गया। और 21 जून जब आया तो ये बहुत अलग एक्सपीरियंस था। मतलब जैसे थर्ड में के दिन एक डर लग रहा था। उस टाइम पे मैंने मतलब इतना सीरियसली, जैसे थर्ड में को लिया था, मैं इतना सीरियसली ले ही नहीं पा रही थी रीनीट को। और ये कहीं ना कहीं ये मुझ में कमी थी, जो आई नो सीरियस एस्पिरेंट्स तो कर ही रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, और सीरियस एस्पिरेंट मैं भी थी। बट रीनीट के टाइम पे मैं अपने आप को इतना सीरियस नहीं मानती हूँ, और वो मेरी गलती है। वो मैं एक्सक्यूज़ नहीं दे रही हूँ, बट वो मेरी गलती है, वो तो मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ कि आई डोंट नो, मैं अपने फोकस से हट गई थी, और वो मेरी गलती है, कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। और अगर आप इसको ये भी रीज़न बोलते हो कि फेलियर के बहाने हैं, तो ठीक है, फेलियर के बहाना है वो। उसके बाद में धीरे धीरे मैं एग्ज़ाम के दिन, मुझे ऐसे ऑफकोर्स ऐसा अजीब सा ही लग रहा था। मतलब मुझे कहीं ना कहीं प्रेडिक्टेड भी था कि टफ़ क्वेश्चन आने वाले हैं। तो वैसे मैं टफ़ क्वेश्चन प्रैक्टिस करके गई थी, बट स्टिल मेरे को लग रहा था कि शायद मैं ना कर पाऊँ। और जब जैसे मैंने क्वेश्चन पेपर खोला और
सारे क्वेश्चंस देख लिए मैं सोच के गई थी कि फ़िज़िक्स के तो देखूंगी नहीं, लेकिन मैंने शुरुआत ही फ़िज़िक्स से करी और मैंने फ़िज़िक्स को देखा, मैं आधा हार गई वहाँ पे। ठीक है, फिर केमिस्ट्री देखा, मुझे लगा ठीक है चलो फ़िज़िक्स का जो भी हो, केमिस्ट्री तो अच्छी होगी। केमिस्ट्री देख के भी मेरे को बस डर ही लगा। बायो ही एक अच्छी थी, वो ही मैं करके आई हूँ और उसी में कॉन्फिडेंस है मुझे। और फ़िज़िक्स केमिस्ट्री भी किया है मैंने, बट उतना तो नहीं होगा कि एंड अभी जो मेरे मार्क्स आ रहे हैं वो इतने अच्छे तो बिल्कुल भी नहीं है कि जिससे कि गवर्नमेंट सीट मिल जाए। एंड अभी बहुत कुछ सोचा है। आई एम सो सॉरी, मैं इतनी कंफर्टेबल नहीं हूँ कि मैं अपने मार्क्स को शेयर करूँ, बट वो ऑफकोर्स इतने अच्छे नहीं हैं, आप समझ जाओ। सिलेक्शन हो रहा होता तो होना, मतलब मैं खुद ही बता देती, ठीक है। या तो मैं अगर थोड़ी डाउट में भी होती तो मैं कह देती कि मुझे मिल जाएगा, बट आई एम श्योर कि नहीं मिलेगा, ठीक है। जनरल कैटेगरी में तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगा उसमें। तो और फिर बहुत कुछ सोचा है उसके बाद में, मतलब कि हमने और भी सोचा कि क्या करना चाहिए, बीडीएस करना चाहिए या प्राइवेट से बीडीएस या गवर्नमेंट से बीडीएस। गवर्नमेंट बीडीएस मिल सकता है गेस, या शायद नहीं भी मिले, जो भी है। या फिर सेमी गवर्नमेंट पे जाना चाहिए, या मतलब कि वो सस्ते वाले प्राइवेट पे जाना चाहिए। ऐसा बहुत सोचने के बाद में इसका फ्यूचर क्या होगा 5 साल के बाद, फिर पीजी का क्या सीन रहेगा, ये सारी चीज़ें एनालाइज करने के बाद में फैमिली के साथ में मैंने ये डिसाइड किया है कि अब मैं इसको और कंटिन्यू नहीं करूँगी। मैं इस फील्ड के लिए शायद नहीं बनी, क्योंकि एंट्रेंस में अगर मेरा ये हाल है तो शायद मैं आगे के लिए नहीं बनी हूँ। और मुझे इसका रिग्रेट होता है कि आई डोंट नो, मैं पेपर को ब्लेम नहीं कर रही, मैं खुद को ब्लेम कर रही हूँ कि मैं मेंटली इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं थी, गलती मुझ में है। तो वो जो भी है, उसके बाद भी चलो मैं जैसे जैसे अगर सेमी गवर्नमेंट में चली भी जाती हूँ तो क्या मैं कर पाऊँगी, क्या मैं पीजी निकाल पाऊँगी, क्योंकि इतने पैसे तो नहीं है ना मेरे पास कि अगर मैं कर भी लेती हूँ तो उसके बाद में एमबीबीएस कर भी लेती हूँ तो उसके बाद में, क्योंकि और हाँ, तो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि मैं सिटी में पली बड़ी हूँ, मैं सिटी से बाहर नहीं जाना चाहती हूँ। और यहाँ के लोगों का जो सिटीज़ में जैसे जैसे अवेयरनेस जैसे जैसे बढ़ रही है, लोग अब हर चीज़ के स्पेशलिस्ट के पास ही जाना प्रेफर करते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अब एमबीबीएस वाले डॉक्टर्स की जो वैल्यू है वो थोड़ी थोड़ी मतलब वैसी हो रही है कि मतलब हर चीज़ के स्पेशलिस्ट के पास जाना चाह रहे हो। तो आप सोचो ये अभी का अगर है तो फ्यूचर में क्या होगा, ठीक है। तो ये सब देखने के बाद में, और ठीक है अगर गवर्नमेंट में हो जाता तो ऑफ कोर्स मैं करती, ठीक है। फिर पीजी का क्या सीन रहेगा, ये सब सोचने के बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि अब मुझे इसको कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। और क्योंकि देखो जो अच्छे गवर्नमेंट में चले गए ना, उन उन लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। लेकिन जो इतने पैसे लगाने के बाद, क्योंकि देखो मेरे को भी गवर्नमेंट तो मिल नहीं रहा, मेरे को बहुत पैसे लगाने पड़ेंगे। तो इतना पैसे लगाने के बाद में मुझे प्रोज़ और कॉन्स को अच्छे से देखना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा। तो और वो सब करने के बाद में, इतने पैसे लगाने के बाद में इसका क्या आउटकम रहेगा, ये सब देखने के बाद में मैंने डिसाइड किया कि भाई मैं इसको कंटिन्यू नहीं करने वाली हूँ। और मैंने जो एग्ज़ाम दिया था उसमें से मैंने एग्ज़ाम भी ज़्यादा नहीं दिया, मैंने सिर्फ 2 ही एग्ज़ाम दिया था। और मैं चाहती थी कि बस मैं उन 2 कॉलेज में, अगर मेरा एमबीबीएस नहीं होता है तो मैं कैसे कैसे उन 2 कॉलेजेस में पहुंच जाऊं। एंड फाइनली मेरा उसमें से एक में हो गया है। तो अब मैं बताऊंगी आने वाले वीडियोस में कि भाई मेरा कहाँ हो रहा है, मैं क्या कर रही हूँ, ठीक है। तो हाँ, एक और चीज़, हमने किसी अपने एक रिलेटिव से भी बात किया, दे लाइक कि आप इसमें कोई बात नहीं, आप एमबीबीएस कहीं से भी कैसे भी करवा लीजिए, डॉक्टर तो बन जाएगी। तो बात यह है कि डॉक्टर सिर्फ नाम के आगे डॉक्टर लगाना इज़ नॉट इनफ ना, मतलब उसका आउटकम देखना पड़ता है कि क्या होगा उसका, ठीक है। सिर्फ नाम के आगे डॉक्टर लग गया और आप भीख ही मांग रहे हो अभी तक, तो क्या फ़ायदा। तो सब कुछ देखना पड़ता है, ये सारी चीज़ें मतलब कि एनालाइज करनी पड़ती है। सिर्फ डॉक्टर लगाने से कुछ नहीं होता है। सिर्फ मतलब कि आपके पास आपके नाम के आगे डॉक्टर लगा है, ठीक है, लोग आपको इज्जत से देखेंगे, बट एट द एंड आपके पास क्या पैसा है, आपके पास क्या सुकून है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मैं अभी एक बार और कह देती हूँ कि हाँ, गवर्नमेंट में अगर हो जाता तो चीज़ें अलग होती, देन ऑफ कोर्स मैं वो ही करती। बट अगर अब वहाँ पे नहीं हो रहा है और 40-50 लाख लगाने के बाद में अगर आरओआई मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर अच्छा नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा। तो इसके लिए मैं कभी भी प्राइवेट या सेमी गवर्नमेंट के फेवर में, सेमी गवर्नमेंट तक तो ठीक है लेकिन प्राइवेट के फेवर में मैं इतना नहीं रहती हूँ। तो यही रीज़न है, मेरे पेरेंट्स कह रहे थे एक बार सोच लो, तो मैंने सोचने के बाद में ही ये डिसाइड किया है कि ठीक है
ओके, नहीं होगा। तो चलो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि मैंने कौन सा एग्ज़ाम दिया था, मैं क्या कर रही हूँ, और अब मैंने क्या डिसाइड किया है, मैं कहाँ जा रही हूँ वगैरह वगैरह। और यूट्यूब पे तो भाई मैं अब डालूँगी कि नहीं डालूँ मेरे को नहीं पता, क्योंकि इस चैनल को कंटिन्यू करने का कोई मीनिंग ही नहीं रह गया है। मैं एस्पिरेंट थी तब मैंने किया था, मैं सोची थी कि अगर मैं मेडिको बनूँगी तो ठीक है, जैसे बाकी मेडिकोज जो अपना वीडियोज़ बनाते रहते हैं मैं वैसे बनाऊँगी, बट हैंस आई एम नॉट मेडिको एनी मोर क्या मतलब, मैं तो मतलब अब मेडिको नहीं बनने वाली हूँ, तो इट्स ओके। अब इस चैनल का क्या किया जाए मुझे नहीं पता, बट ठीक है, अब इसको बंद ही कर दूँगी और क्या।